हम सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल का जो मूव होता है बहुत ही कमाल का मूव होता है। जाता है जिस डायरेक्शन में चलता है बस चलते ही जाता है। बहुत ही बेहतरीन सा मूव होता है। अगर उस मूव को कैप्चर कर ले तो इसमें ऐसा नहीं कि मूव स्टार्ट हुआ तुरंत में रिवर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे डायरेक्शन का मूव पकड़ता है उसी डायरेक्शन में आराम से ही चलते रहता है, बिना रुके हुए, बिना बहुत ज़्यादा मोमेंटम लूज़ किए हुए। हम लोग बस देखने वाले हैं कि क्रूड अगर किसी को ट्रेड करने नहीं आता है, स्टार्टिंग वो एक्चुअली कहाँ से करें? तो सबसे पहला बात होता है कि क्रूड का ट्रेड करने के लिए हम यूज़ करते हैं धन। तो आप धन में डीमैट अकाउंट तो ठीक है, मेरे लिए आसान होता है उसमें, क्योंकि उसमें ऑप्शन चेन आराम से जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी का होता है उस तरीके से मिल जाता है। ज़ीरोधा में आपको सर्च करके निकालना होता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। ग्रो में ऐसा होता नहीं है, एंजल वन में शायद होता है, बट आई प्रेफर इन धन। उसमें कैसे ट्रेड करते हैं उस पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपके लिए डालेंगे। और धन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे होगा तो लिंक लगा देंगे, उसका डाल देंगे, आप वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें थोड़ा आसान होता है ट्रेड करना। इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारा जो ट्रेड होता है ना वो होता है एमसीएक्स पे होता है। एमसीएक्स की अगर हम बात कर लें तो उसका जो हमारा चलता है क्रूड ऑयल फ्यूचर, वो कुछ ऐसा चलता है, आपको दिखेगा 65। तो जो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा इस पे होगा 65, 100, 65, 150, लाइक दैट, इस तरीके का होगा आपका स्ट्राइक प्राइस। तो जो चल रहा है इसी के आसपास अपना जो ओटीएम होता है, एटीएम होता है, उस हिसाब से इसे आपको क्या करना है, देख लेना है, उस पर आपको काम करना है। करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ट्रेड प्लान करते हैं वो किसका प्लान करते हैं हम लोग? ये हम लोग यूएस ऑयल जो दिया हुआ है इसका चार्ट देखकर हम लोग करते हैं। ठीक है, ब्रेंड पे नहीं करते हैं। मैं जो प्रेफर करता हूँ यूएस ऑयल का करता हूँ, क्योंकि ये मार्केट जो होता है ना लगभग 23 घंटे ओपन होता है। करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात सिंपल सी है। जो क्रूड ऑयल होता है ना, ये सबसे बेस्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। किस लिए होता है? मैं दिखा रहा हूँ आपको चार्ट, देन यू विल रियलाइज। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, पूरे वीक का। ये हम बात कर लेते हैं कब का, मई 2023 से अगर हम बात कर लें तो इसका हाई लगा है कहाँ है, $95 के आसपास में यहाँ पे लगा था। और इसी टाइम में जो यहाँ पे लो लगा हुआ था $63 के आसपास लगा, ठीक है। तो मोस्टली जो इसका रेंज होता है ना, बीच में एक बार शूट कर गया था यहाँ पे, जो हम बात करेंगे उधर रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम का था कुछ था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शूट कर गया था, 129 चला गया था, ठीक है। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, माइक रेंज में उसी में चलता है। फिर सीजनल भी होता है, सिक्लिसिटी होता है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। हम लोग बाद में इसके बारे में देखेंगे। आप क्लियर कट बात जानिए किस तरीके का कि कैसे इसका यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। जरा चार्ट को देखिए ध्यान से, वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से जब बुलिश हुआ जून के महीने से, तो लगभग लगभग अक्टूबर तक बुलिश रहा। फिर अक्टूबर से जब बियरिश होना स्टार्ट हुआ तो दिसंबर तक रहा। फिर दिसंबर के बाद जब ठंडी बढ़ जाता है तो बुलिश हो गया। फिर कहाँ तक रहा ये बुलिश? अप्रैल तक। उसके बाद क्या हुआ, नीचे करेक्शन आया थोड़ा सा, फिर थोड़े टाइम के लिए बुलिश हुआ। फिर यहाँ पे बेरिश हुआ, कब तक हुआ? सितंबर के पास तक। फिर से देखेंगे जरा कब, दिसंबर में बुलिश होना स्टार्ट हुआ। जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ, जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। ये कब का दिया है? दिसंबर के महीने में हुआ था, ठीक है। ये तो कुछ स्पेसिफिक रीजन था उसकी वजह से हुआ था। ये यहाँ पे देखेंगे दिसंबर के महीने से हुआ था, और कहाँ तक लास्ट किया था ये, लगभग लगभग आपका अप्रैल के महीने तक, $86 के आसपास तक ये गया था यहाँ पे। उसी तरीके से ये भी देखेंगे तो ये हमारा जो बुलिश ट्रेंड है यहाँ पे काफी टाइम तक साइडवेज रहने के बाद स्टार्ट हुआ है, और ये 2 वीक से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यहाँ चल रहा है। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या होगा, क्रूड कैसा है, वीकली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में दिया हुआ है। तो यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर करेक्शन आता है, नीचे की तरफ आता है, तो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें इंटर करने की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद जो दूसरा है, बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये हमारे लिए सब कुछ है। हर कुछ मेरे लिए 4 आवर टाइम फ्रेम है, यही सारा का सारा कहानी है, ये बताता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो यहाँ से एक बार गया था, जब पुल बैक में ऊपर की तरफ, तो रिजेक्शन लेकर आया था, और ये जो हाई लगाया था इस जगह से यहाँ पे ये नीचे की तरफ ये लौटा था। ये वक्त था कब का? अक्टूबर के महीने का आया था। अगर इसको क्रॉस करता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जाता है वो कहाँ तक जाता है, $80 के आसपास तक ऐसा जाता है। तो बात इस चार्ट को देखेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा जो चार्ट दिया हुआ है कैसा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। फिर से थोड़ा पुल बैक लिया, फिर अप ट्रेंड गया, फिर पुल बैक लिया, फिर से अप ट्रेंड गया। इस अप ट्रेंड में देखेंगे तो एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, एक कैंडल हमारा यहाँ पे रेड बनाया नीचे की तरफ, और अगेन इस रेड कैंडल पे भी क्या हुआ है, तो इस रेड कैंडल पे भी ये जाके ऊपर की तरफ हमारा एक क्लोजिंग अच्छा दे दिया, इस लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दिया, इस पर्टिकुलर जगह पे क्लोजिंग दिया। यानी कि जो क्रूड ऑयल दिया मेरा कैसा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर की तरफ ये चल रहा है बिना किसी दिक्कत का। एक छोटा-सा काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और एक छोटा-सा मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा लेते हैं। ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, मैं ये लगाता हूँ। बस इससे थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए हमारा कि ज़्यादा कुछ क्या चल रहा है इसके, कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, बस रेफरेंस के लिए, बहुत कुछ खास इसका यूज़ है नहीं। तो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज इस पे देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो बुलिश चल रहा है बिना किसी दिक्कत का। ज़रा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जब इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज से एक बार चलना स्टार्ट किया था तो कहीं टच ही नहीं किया। एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार ऊपर गया, इस करेक्शन में थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, ई में गैप कहते हैं इसको, फिर इसके ऊपर चला गया। सबसे सेफ ट्रेडिंग करेंगे कब? आराम से इंतजार करते हैं, इस लाइन के ऊपर में चला गया थोड़ा टाइम तक। इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मूव देने के बाद थोड़ा सा साइडवेज जोन में ऐसा कर रहता है, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग होते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे,
और फिर थोड़ा टाइम बिताता है तो 20 EMI क्या होगा, टच कर जाएगा। इसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है, टाइम का ही सबसे बड़ा खेल है यहाँ पे। ये इट्स नॉट लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी की 1 मिनट और 3 मिनट की चार्ट देख के आप काम करेंगे, वो चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो रेफरेंस टाइम होता है वो कितना है, वो हमारा 4 मिनट का जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है वो हम लोग को यूज़ करना है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम होता है, मतलब इससे क्या पता चला हमारा कि ओवरऑल क्रूड कैसा है, ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर। करते क्या है कि मान लेते हैं कि आपको छोटा ट्रेड करना है, स्मॉल ट्रेड करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट तो कभी यूज़ ही नहीं करते हैं यहाँ पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम इसे हमने यूज़ किया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ध्यान से ये बात नज़र में आ जाएगा कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान से सुनना है, सारा कुछ यही कहानी दिया हुआ है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब कभी भी इसके आसपास में कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, दिस टाइम फ्रेम थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का हाई निकलने पे आपको लॉन्ग में एंट्री करना है और इसके लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस पर्टिकुलर जगह पे। ऊपर गया तब, जैसे ही इसको तोड़ता है, जैसे ही इसको तोड़ता है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, ध्यान रखिएगा कि इसमें तुरंत अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड का एंट्री नहीं लगाते हैं, कभी भी नहीं लगाते हैं। हमारा क्या हुआ, मार्केट पूरा टाइम वक्त बिताया, जैसे ही अब देखेंगे ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ, मार्केट वक्त बिताया था थोड़ा टाइम तक, इस लाइन पे क्या हुआ था, टाइम बिताया था, तब डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। यहाँ भी देखेंगे ध्यान से, थोड़ी टाइम तक मार्केट वक्त बिताया, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, थोड़ा अपसाइड गया, फिर लौटने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा टाइम बिताया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन इस पे एंट्री लेके आप डाउन साइड का ट्रेड है इसे आप प्लान करेंगे सही तरीके से। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्रूड में ट्रेड नहीं करना है आपका, रिस्क रिवॉर्ड उसी तरीके से होना चाहिए। सेकंड थंब रूल बता रहा हूँ क्रूड में ट्रेड करने के लिए, बाकी डिटेल में और भी बातें बताएंगे, बट याद रखना कि बुधवार को क्रूड ऑयल का डेटा आता है, तो उस दिन इवनिंग में वोलेटिलिटी होती है क्रूड ऑयल में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि मतलब थोड़े टाइम में एक कैंडल इतना वाइल्ड ऊपर बनाएगा, दूसरे टाइम में एक वाइल्ड कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ बना देगा, और उस वाइल्ड कैंडल के मूव होने की वजह से जो आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसके ट्रिगर होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, और वहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो याद रखिएगा बुधवार को इवनिंग में अवॉइड करना है ट्रेड करना। बहुत अच्छा सा मूवी यूजुअली आपको फ्राइडे को एक मिल जाएगा, बैक टेस्ट करके देखिएगा अच्छे तरीके से फ्राइडे को बहुत अच्छा। अगर आप नोविस हैं ट्रेडर, स्टार्ट करना है ट्रेडिंग, तो पहले चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, और वेंसडे के इवनिंग उसे अवॉइड कर देना है, और फ्राइडे को एक बेहतरीन सा ट्रेड मिलेगा। सिंपल सेटअप पे ट्रेड कीजिए। तो प्राइस कैसा होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए। प्राइस कैसा होना चाहिए, साइडवेज, एकदम क्लियर। साइडवेज मतलब काफ़ी टाइम से ऐसे रुका हुआ है। ईएमआई अगर ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है 20 पीरियड तो बहुत अच्छी बात है, और उस पर एक अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल तो अप साइड के लिए, और उस पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है तो डाउन साइड के लिए प्लान करना है। और आराम से जब तक कोई भी ऐसा रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल को पूरा नहीं खा जाता है तब तक उसमें बने रहना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा बना ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2 रेड बना, लेकिन ये जो कैंडल है इसके लो को, इसके प्रीवियस वाले को नहीं काट पाया, फिर से यहाँ से ट्रेंड क्या हुआ, रिज्यूम हो गया, और आखिरी में बहुत तगड़ा सा मूव दिया। तो साइडवेज, साइडवेज पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, अप साइड के लिए ग्रीन एंड डाउन साइड के लिए रेड। स्ट्रॉन्ग कैंडल किसे कहते हैं, ऐसा कैंडल जिसका बॉडी साइज ठीक ठाक हो और विक बहुत छोटा हो या फिर ना हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर उसका फॉर्मेशन होता है तो अकॉर्डिंगली आप उस ट्रेड में प्लान कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और भी इसमें एंट्री करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से ट्रेड करने का आइडिया बताएंगे, हर एक टाइम पे कैसे ट्रेड करते हैं किस तरीके से, विल अपलोड। बट दिस वाज अ रफ आइडिया फॉर यू टू टेक एंट्री। बट आप बिगनर हैं तो पहले चार्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा, और वेंसडे इवनिंग में आप कभी ट्रेड नहीं कीजिएगा। और आप रिजर्व तरीके से क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ का जो मूव होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, वोलेटिलिटी कम होती है, लेकिन सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो नोविस ट्रेडर है उनके लिए उस वोलेटिलिटी को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप पहले से ट्रेड करते हैं देन यू विल गो फॉर द इवनिंग, अदरवाइज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑलवेज ट्रेड बिफोर न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन जो होता है, न्यूयॉर्क मार्केट शाम को 6:30 में खुलता है, 6:30 में जो इंडियन टाइम होता है, तो उससे पहले अपने पोजीशन को क्लोज कर दो। आप यूरोपियन सेशन में ट्रेड करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मॉर्निंग में हमारा जो मार्केट है 9 o'clock पे खुल जाता है, और अभी रात के लगभग 11:45 के आसपास में चल रहा होता है, वहाँ तक चलते रहता है मार्केट। तो आपको क्या करना है कि आपको न्यूयॉर्क सेशन को अवॉइड करके उससे पहले वाले में जो मूव आता है उसको कैप्चर करना है, और बेसिक सा सेटअप रखना है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट, और ईएमआई के पास में 20 EMI के पास में ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो लॉन्ग, और जो नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है तो शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है। और ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन चेन में सारा कुछ डिटेल दिख जाएगा क्रूड का, अगर आप ट्रेड करते हो दिन में तो आपके पास अकाउंट है तो ठीक है, नहीं होगा तो नीचे लिंक डाल देंगे, मन होगा तब उसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपने यहाँ तक देखा तो इसके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई
अपलोडिंग कंटेंट रिलेटेड फॉर ट्रेडिंग द क्रूड ऑयल। उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।